Hello students, my name is Devojit Shah and welcome to my YouTube channel Laws of Physics। तो ये वीडियो है डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट 3। लास्ट दो वीडियो में हमने फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का केस नंबर 1 और केस नंबर 2 डिस्कस किया। आज के वीडियो में हम एक नया उम्मीद और एक नया जुनून के साथ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का केस नंबर 3 डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो ये हुआ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का केस नंबर 3। बेसिकली आखिर केस नंबर 3 है क्या? अगर ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ फॉर्म होता है तो हम लोग इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे भाई? तो यही है आज हमारा मेन कंसर्न। ठीक है, देख सकते हो dy by dx प्लस px इंटू y इक्वल टू qx। p और q है क्या? where p and q are the functions of x only और constant। तो p और q सिर्फ x का फंक्शन हो सकता है और p और q दोनों कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो यही बोला है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो हम लोग कैसे टैकल करेंगे? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग ऐसे टैकल करेंगे। ठीक है, बेसिकली फॉर दिस इक्वेशन हमें एक इंटीग्रल फैक्टर निकालना होता है। ठीक है, इंटीग्रल फैक्टर का ना शॉर्ट फॉर्म है IF। ठीक है, e टू द पावर के माथे के ऊपर है, मतलब एक्सपोनेंशियल टू द पावर है। ठीक है, e टू द पावर ऑफ इंटीग्रेशन px dx। ठीक है, ये e के माथे के ऊपर है। ठीक है, e के साथ नहीं है। ठीक है, px dx p x का फंक्शन हो सकता है और p एक कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, पहले तो इंटीग्रल फैक्टर निकालो। नेक्स्ट इसका जो सॉल्यूशन का फॉर्म आएगा वो ऐसा कुछ होगा। ठीक है, ये 7+ लिख लेना, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। ठीक है, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन qx इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और ये हुआ dx प्लस c। ठीक है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर qx इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ठीक है, ये तो हुआ इंटीग्रेशन कांस्टेंट। पहले इसको कॉपी कर लो, नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम रेडी है। ठीक है, तो 1 2 3 इसको मैं कर रहा हूं इरेज। तो इस प्रॉब्लम को मैं लेफ्ट साइड से स्टार्ट करता हूं क्योंकि मुझे जगह चाहिए ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये हुआ x प्लस 1। ठीक है, ये हुआ x प्लस 1 dy dx और ये हुआ माइनस y e टू द पावर ऑफ x और ये हुआ x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अरे ये होल स्क्वायर था ना। ठीक है, देखो x प्लस 1 dy dx माइनस y इक्वल टू द पावर x प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो पहले वो फॉर्म बनाओ dy by dx प्लस px इंटू y इक्वल टू qx। ठीक है, पहले वो फॉर्म बनाओ। ठीक है, तो मैं बेसिकली दोनों साइड को x प्लस 1 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये मैंने दोनों साइड को x प्लस 1 से डिवाइड किया। ये हुआ माइनस y डिवाइड बाई x प्लस 1 और ये हुआ e टू द पावर x इंटू x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये नीचे हुआ x प्लस 1। ठीक है, अब dy बाई dx। ठीक है, और ये हुआ माइनस y डिवाइड बाई x प्लस 1 और ये x प्लस 1 एक तो गया। ठीक है, ये हुआ e टू द पावर x इंटू x प्लस 1। ठीक है, अब वो फॉर्म मैं साइड में लिखता हूं। ठीक है, देखो ये हुआ dy बाई dx और ये हुआ pxy इक्वल टू qx। ठीक है, अब इस इक्वेशन को उसके साथ इक्वेट करो। ठीक है, तो px कितना आएगा? देखो px आएगा सिंपल, ये हुआ माइनस 1 बाई माइनस ऑफ x प्लस 1। ठीक है, यही था। और इंटीग्रल फैक्टर क्या था? इंटीग्रल फैक्टर था। ठीक है, ये हुआ था, अरे क्या लिख दिया, इंटीग्रेशन साइन लिख दिया। ये हुआ इंटीग्रल फैक्टर इक्वल टू e टू द पावर ऑफ ये हुआ px इंटू dx। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन करूंगा। ठीक है, तो चलो ठीक है भाई। ठीक है, तो ठीक है, चलो आगे जाते हैं क्योंकि अभी हमारा जर्नी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, अच्छा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ना, ये हुआ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये हुआ e टू द पावर ऑफ, अच्छा px क्या है? px है माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1, ये हुआ माइनस और ये हुआ dx और ये हुआ x प्लस 1। चेक कर लो, dx जगह पर है, px हुआ माइनस ऑफ 1 बाई एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ये हुआ e टू द पावर ऑफ क्या आएगा इंटीग्रेशन, ये हुआ ln x प्लस 1। ठीक है, अच्छा ये माइनस को मैं ln के ऊपर ले जाऊंगा। ठीक है, ये हुआ e टू द पावर ln x प्लस 1 टू द पावर ऑफ ये हुआ माइनस 1। ये तो लॉग का प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो अगर ये e बेस है तो ये सिंपल बन जाएगा x प्लस 1 टू द पावर ऑफ माइनस 1। ठीक है, और ये बना x प्लस 1। ठीक है, e ln e। ठीक है, x प्लस 1 टू द पावर ऑफ माइनस 1 1 बाई x प्लस 1। ठीक है, अब क्या
फॉर्मूला था, मतलब क्या फॉर्म था, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और ये हुआ qx इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये हुआ dx और ये हुआ c। ठीक है, अच्छा इंटीग्रल, अच्छा सॉरी ये इंटीग्रल फैक्टर था। ठीक है, ठीक है, और ये हुआ 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1। ठीक है, qx क्या है, qx है ये वाला टर्म। ठीक है, qx है ये वाला टर्म, तो ये हुआ e टू दी पावर इंटू एक्स प्लस 1 और ये हुआ if और ये हुआ x प्लस 1, ये हुआ dx प्लस c। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ। इंटीग्रल फैक्टर इज 1 बाई एक्स प्लस 1, इंटीग्रल फैक्टर 1 बाई एक्स प्लस 1 qx e टू दी पावर x इंटू एक्स प्लस 1, ये x प्लस 1 गया। ठीक है, ये हुआ y डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 और ये हुआ e टू दी पावर x इंटू dx प्लस c। ठीक है, अच्छा फिर तो ऑलमोस्ट सॉल्व हो ही गया। ठीक है, तो ये हुआ y डिवाइड बाई एक्स प्लस 1। ठीक है, और ये प्लस 1 है। ठीक है, ये हुआ y डिवाइड बाई एक्स प्लस 1, e टू दी पावर x का कितना आता है इंटीग्रेशन e टू दी पावर x और ये हुआ प्लस c। ठीक है, तो बात खत्म, पैसा हजम। इसको पहले कॉपी कर लो, नेक्स्ट हम लोग प्रॉब्लम नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो। तो ये हुआ भाई सेकंड क्वेश्चन, तो आओ इसको करते हैं सॉल्व। ठीक है, पहले तो दोनों साइड को 1 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, क्योंकि मुझे ये वाला टर्म हटाना है ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये हुआ dy बाई टी एक्स प्लस ये हुआ 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये हुआ y और ये बना x और ये हुआ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर और ये हुआ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये हुआ dy बाई dx और ये हुआ 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई। ठीक है, अच्छा ये टर्म से ये एक टर्म गया, ये तो होगा अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा देखो इस टर्म को मैं ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, देखो ये मैं इस टर्म को दोनों टर्म के प्रोडक्ट से लिखता हूँ। ठीक है, अब तो ठीक है, ठीक है, ये गया। ठीक है, ये हुआ x डिवाइड बाई 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ठीक है, अच्छा ये वाला टर्म बना कितना, ये हुआ px। ठीक है, और ये वाला टर्म बना qx। ठीक है, इंटीग्रल फैक्टर निकालो, इंटीग्रल फैक्टर इज e टू दी पावर ऑफ, अरे ये कैसे बन रहा है इंटीग्रेशन ना। ठीक है, ये हुआ e टू दी पावर ऑफ px dx। ठीक है, तो ये हुआ e टू दी पावर ऑफ, ये हुआ ट्वाइस x, ये हुआ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये हुआ dx। ठीक है, तो बेसिकली मुझे वेरिएबल रिप्लेस करना होगा ऑब्वियसली। ये हुआ z इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हुआ dz इक्वल टू माइनस 2x dx। ठीक है, ठीक है, चलो करते हैं सॉल्व। अच्छा ये हुआ इंटीग्रल फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन, अच्छा 2x dx क्या आया, माइनस dz ना। अच्छा देखो ये माइनस dz आ गया ट्वाइस x dx। ठीक है, तो ये हुआ माइनस और ये हुआ dz। ठीक है, इसके नीचे कितना आया 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हुआ z। ठीक है, ठीक है, तो 2x dx आया माइनस dz और ये नीचे कितना आया z। ठीक है, अब आओ इंटीग्रेशन करते हैं। ये हुआ माइनस ऑफ ln z। ठीक है, ये हुआ ln z टू दी पावर ऑफ इनवर्स, ये ln e बेस है तो ये सिंपल हो जाएगा z टू दी पावर ऑफ माइनस 1। ठीक है, z टू दी पावर माइनस 1 हुआ तो ये हुआ 1 बाई z। ठीक है, और ये कितना हुआ, ये हुआ 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ये हुआ कितना, एक बार चेक कर लो, e टू दी पावर ऑफ ln z टू दी पावर ऑफ माइनस 1, z टू दी पावर ऑफ माइनस 1 1 बाई z, z कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका जो फॉर्म होगा सॉल्यूशन का, ये हुआ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये हुआ qx और ये हुआ इंटीग्रेटिंग फैक्टर और ये हुआ dx प्लस c। ठीक है, तो ये हुआ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है भाई, ये हुआ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये हुआ qx, तो ये हुआ x अंडर रूट, ये हुआ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये नीचे हुआ कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये हुआ dx प्लस c। ठीक है, अंडर ये हुआ 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, qx है x डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये है 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इंटीग्रेशन थोड़ा टफ हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये हुआ x डिवाइड बाई
1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये हुआ टू द पावर ऑफ 3/2, ठीक है, और ये हुआ dx और ये हुआ c, ठीक है। ठीक है, तो ये पावर है 1 और ये हाफ, तो 1 प्लस हाफ बन जाएगा 3/2, ठीक है। फटाफट से कॉपी करो, वो जगह चाहिए ऑब्वियसली, क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है। मैं फिर से इस टर्म को वो इंटीग्रेशन में रिप्लेस करूंगा, ठीक है, z में रिप्लेस करूंगा, ठीक है। फटाफट 1 2 3 4 5, ठीक है, चलो इरेज करो, ठीक है, चलो इरेज कर रहा हूं, ठीक है। ठीक है, चलो चलो चलो, अभी हमारा रास्ता पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। जब तक रास्ता पूरा नहीं होगा तब तक हम चलते रहेंगे, ठीक है। अच्छा देखो, ये हुआ y इंटू अंडर, अच्छा अंडर का है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हुआ इंटीग्रेशन। अच्छा देखो, मैं फिर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर को z में रिप्लेस करूंगा, ठीक है, तो x dx आ जाएगा, ठीक है। इस केस में देखो ये आ जाएगा माइनस dx, ठीक है। अच्छा ये हुआ 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2 ना, x dx, अच्छा ठीक है, dz/2, ठीक है, कोई बात नहीं। ये हुआ x dx, ठीक है। x dx कितना होगा इस केस में, ये होगा माइनस dz/2, तो ये मैंने लिखा माइनस dz/2। बेसिकली पहले x dx को हटाया तो ये हुआ माइनस dz/2 और ये बन गया सिंपल z टू द पावर ऑफ 3/2, ठीक है, और ये हुआ z टू द पावर ऑफ 3/2 और ये हुआ c, ठीक है। तो x dx इज रिप्लेस्ड बाय माइनस dz/2 और ये हुआ z टू द पावर ऑफ 3/2, ठीक है। तो चलो ठीक है, आगे जाते हैं। ये हुआ y, ये हुआ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हुआ माइनस हाफ, ठीक है, माइनस हाफ बाहर आ गया, और ये हुआ z टू द पावर ऑफ माइनस 3/2 इंटू dz प्लस c, ठीक है। अच्छा ये हुआ y डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हुआ माइनस हाफ, और ये हुआ z टू द पावर ऑफ माइनस 3/2 प्लस 1, ये हुआ माइनस 3/2 प्लस 1 और ये हुआ c, ठीक है। ठीक है, तो ये हुआ y डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हुआ माइनस हाफ, ये हुआ z टू द पावर ऑफ, ये हुआ कितना माइनस 3/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये हुआ माइनस हाफ ना, ये हुआ माइनस हाफ और ये भी हुआ माइनस हाफ, ये हुआ प्लस c, ठीक है। ठीक है, तो ये हुआ y डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हुआ माइनस हाफ, ठीक है, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये 2 ऊपर जाएगा, ठीक है। z टू द पावर हाफ मीन्स ये हुआ z टू द पावर ऑफ हाफ प्लस c, ठीक है। तो चेक कर लो फटाफट से, माइनस 3/2 प्लस 1, ये हुआ माइनस हाफ, माइनस हाफ, माइनस हाफ, ये माइनस हाफ है, ये माइनस, ये 2 ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ y डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये हुआ z टू द पावर ऑफ हाफ और ये हुआ c, ठीक है। चलो और ही कुछ लाइन बचा है, ठीक है, ठीक है, तो चलो इसका काम तमाम करते हैं, ठीक है। शायद इसमें हो जाएगा। तो ये हुआ y 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये हुआ 1 z टू द पावर हाफ, z क्या था भाई, z हुआ z टू द पावर हाफ, मतलब इसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हुआ हाफ प्लस c, ठीक है। अब ये काट मत देना, ठीक है, इसमें प्लस c है, ठीक है, ठीक है। ये हुआ y 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हुआ 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, ठीक है। तो कॉपी कर लो, नेक्स्ट हम लोग नंबर 3 डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और ये क्वेश्चन है cos स्क्वायर x dy dx प्लस y इक्वल टू 10x, x इक्वल टू π/4 पर y का वैल्यू है 1। मैं अब आप लोगों को एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई कर लीजिए, क्योंकि मैंने 2 क्वेश्चन आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो ये आप लोग तो कर ही सकते हैं, ठीक है। एक बार ट्राई कर लो, ठीक है, फटाफट से। तो 1 2 3 इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो ऐसा कुछ होगा, y इक्वल टू 10x माइनस 1 और ये हुआ e टू द पावर ऑफ 1 माइनस 10x, ठीक है। जिसका हो गया ताली बजाओ और जिसका नहीं हुआ साथ में करते आओ, ठीक है। तो ये हुआ dy बाई dx, दोनों साइड को cos स्क्वायर x से डिवाइड करो, ठीक है। ये हुआ y बाई cos स्क्वायर x और ये हुआ 10x डिवाइड बाई cos स्क्वायर x, ठीक है। चलो तो आगे करते हैं, dy बाई dx 1 बाई cos स्क्वायर मीन्स ये हुआ sec स्क्वायर x इंटू y, अच्छा
इंटीग्रेशन कहाँ से आ रहा है बे? इंटीग्रेशन तो नहीं आएगा। tan x इक्वल टू साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ठीक है। अच्छा इसको मैं ऐसे लिखूंगा ना, ये तो कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा। ये हुआ tan x और ये हुआ sec स्क्वायर x ना, अब ठीक है ना, ठीक है। तो ये वाला हुआ px और ये हुआ हमारा क्यूब x, ठीक है। ठीक है, इंटीग्रल फैक्टर निकालो। इंटीग्रल फैक्टर इज e टू द पावर ऑफ, अरे ये बार बार इंटीग्रेशन का कैसे हो जाता है, e टू द पावर ऑफ px dx ना, e टू द पावर ऑफ px dx, ठीक है। ये हुआ e टू द पावर ऑफ, ये हुआ sec स्क्वायर x, ये हुआ dx, कितना आता है इंटीग्रेशन बोलो, ये हुआ e टू द पावर ऑफ tan x ना, tan x, ठीक है। अगर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भूल गए हो तो एक बार रिवाइज कर लेना क्लास 12 से, ठीक है। अब ये होता है y इंटू इंटीग्रल फैक्टर, ये होता है qx इंटू इंटीग्रल फैक्टर इंटू dx प्लस c, ठीक है। अच्छा ये हुआ y इंटू e टू द पावर ऑफ tan x, ठीक है। ये हुआ qx कितना है, tan x sec स्क्वायर x, ठीक है। ये हुआ tan x, ये हुआ sec स्क्वायर x और ये हुआ e टू द पावर ऑफ tan x, ये हुआ dx प्लस c, ठीक है। चेक कर लो, इंटीग्रल फैक्टर टू द पावर tan x qx इज tan x sec स्क्वायर x, ठीक है, और इंटीग्रल फैक्टर टू द पावर tan x dx, ठीक है। अच्छा मैं इस टर्म को अब साथ में नहीं ले चलूंगा, ठीक है। पहले इसको सॉल्व कर लो, बाद में फाइनली पुट कर देना, ठीक है। तो इसके साथ में ले चलोगे तो बहुत झमेला होगा, सिर्फ ये इंटीग्रेशन वैल्यू निकाल लो, बाद में इसमें रख देना, ठीक है। तो इस इंटीग्रेशन को मैं आई नाम देता हूं, ठीक है। इस इंटीग्रल का जो वैल्यू आएगा वो होगा आई, ठीक है। तो ये हुआ आई इक्वल टू कितना हुआ, e टू द पावर ऑफ tan x, ठीक है, और ये हुआ tan x, ठीक है, और ये हुआ sec स्क्वायर x dx, ठीक है। e टू दी एक्सपोनेंशियल के माथे के ऊपर है tan x, ठीक है। तो ये मैं रिप्लेस करूंगा z इक्वल टू ये हुआ tan x, ठीक है, ये हुआ dz इक्वल टू ये हुआ sec स्क्वायर x dx, ठीक है। तो ये हुआ, अच्छा ये इंटीग्रेशन था ना, e टू दी पावर ऑफ tan x मतलब ये हुआ z, ठीक है। tan x मतलब क्या है z, ठीक है, और sec स्क्वायर x dx मतलब ये हुआ dz, ठीक है। अब क्या करना होगा, वो वाला फॉर्मूला है ना लिएट, लॉग इनवर्स अलजेब्रा, ठीक है। क्या था फॉर्मूला क्लास 12 का, लॉग इनवर्स अलजेब्रा ट्रिगोनोमेट्री एक्सपोनेंशियल। तो पहले ट्रिगोनोमेट्री है, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री है, लॉग इनवर्स अलजेब्रा, अच्छा ये तो अलजेब्रा कुछ है, ठीक है, लास्ट में एक्सपोनेंशियल है तो बेसिकली z बाहर जाएगा ऑब्वियसली। तो ये हुआ z बाहर गया, ठीक है, e टू द पावर ऑफ z dz, ठीक है। ये हुआ dz बाई dz, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन, ये हुआ e टू द पावर z dz, ठीक है। चलो थोड़ा, ये हुआ e टू द पावर ऑफ z dz और ये हुआ dz, ठीक है। तो e टू द पावर z का e टू द पावर z आएगा माइनस, ये तो हुआ dz dz 1, e टू द पावर z dz टू द पावर z और ये हुआ dz, तो ये हुआ z e टू द पावर ऑफ z माइनस e टू द पावर z dz, ये हुआ e टू द पावर ऑफ z, ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है, तो ठीक है, तो कौन सा इरेज करूं बोलो, ये वाला, तो ये वाला इरेज करता हूं, ठीक है। तो 1 2 3 पहले इसको एक बार लिख लो फटाफट से, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 इरेज कर रहा हूं, ठीक है। चलो ठीक है, देखो थोड़ा और बचा है, ठीक है। ये इंटीग्रेशन मेन सॉल्व करना था हमें, ठीक है, ठीक है। देखो तो ये आया, ठीक है, इस टर्म से लिखूंगा, ठीक है, इस टर्म से लिखूंगा। तो ये हुआ y इंटू ई टू द पावर ऑफ tan x, ठीक है। इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना है, i का वैल्यू है z, अच्छा ये हुआ z e टू द पावर ऑफ z माइनस ये हुआ e टू द पावर ऑफ z प्लस c, ठीक है। z को ऑब्वियसली x में रिप्लेस करना होगा, ये हुआ y इंटू ई टू द पावर ऑफ tan x, ठीक है। z मतलब क्या था, z मतलब था tan x, ठीक है, ये हुआ tan x। अच्छा e टू द पावर z को ना कॉमन ले लो, एक काम करो, e टू द पावर z को यहाँ से कॉमन ले लो, ठीक है। एक काम करो, e टू द पावर z को कॉमन ले लो, तो ये हुआ z माइनस 1 ना, ठीक है, z टू द पावर z माइनस टू द पावर z, ठीक है, यहाँ से कॉमन ले लो, रुको जस्ट एक मिनट रुक जाओ। तो ये हुआ e टू द पावर z और ये हुआ z माइनस 1 प्लस c, ये हुआ e टू द पावर ऑफ tan x, z इक्वल तो क्या था, z इक्वल टू tan x माइनस 1 और ये है प्लस c, ठीक है। तो e टू द पावर ऑफ tan x, z क्या है tan x माइनस 1। अब c का वैल्यू पुट करो, x इक्वल c का वैल्यू मतलब x और y का वैल्यू पुट करो, सॉरी, ठीक है, x c का वैल्यू निकालना होगा,
x इक्वल टू पाई बाई 4 पर y का वैल्यू है 1, ठीक है। तो y का वैल्यू है 1, ये हुआ e टू द पावर ऑफ 10, कितना हुआ पाई बाई 4, ठीक है। e टू द पावर ऑफ 10 ये हुआ पाई बाई 4, ठीक है। ये हुआ 10 पाई बाई 4, ये हुआ 1 और ये हुआ c, ठीक है। ठीक है, तो अच्छा 10 पाई बाई 4 ना, e टू द पावर ऑफ 10 पाई बाई 4, e टू द पावर ऑफ 10 पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 माइनस 1, 10 पाई बाई 4 का वैल्यू क्या है 1, तो 1 माइनस 1 0, ये पूरा टर्म ही 0 है, ये वाला पूरा टर्म 0 है, ठीक है। e टू द पावर ऑफ 10 पाई बाई 4 इज 1, ठीक है। तो ये हुआ 0 प्लस c, ठीक है। तो c बिकम्स e, ठीक है, c बिकम्स e, ठीक है, ठीक है। 10x 10x 10x, हाँ ठीक है। अच्छा वो था इक्वेशन, ठीक है, e टू द पावर ऑफ 1 माइनस 10x। देखते हैं क्या होता है आगे, ठीक है, चलो। अच्छा इससे मैं करता हूं, ठीक है, ये हुआ y इंटू ई टू द पावर ऑफ 10x ना। अच्छा c का वैल्यू एक बार चेक कर लेता हूं, ठीक है। 10 पाई बाई 4 इज 1, e टू द पावर ऑफ 1 ना, 10 पाई बाई 4 1, ये तो 1 माइनस 1 0 है, ठीक है। अच्छा ये हुआ e टू द पावर ऑफ 10x, ठीक है, 10x। अच्छा ये हुआ e टू द पावर ऑफ 10x, ठीक है, और ये हुआ 10x माइनस 1 और c का वैल्यू आया है 1, ठीक है। c का वैल्यू आया e ना, तो e का कैसे रिप्लेस करूं, देखो e टू दी पावर, अच्छा एक काम करता हूं, e टू दी पावर 10x को डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। e टू दी पावर 10x को मैं दोनों साइड से डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। तो ये बन जाएगा y इक्वल टू, ठीक है, ये हुआ e टू दी पावर ऑफ 10x, ये हुआ 10x माइनस 1 और ये नीचे हुआ e टू दी पावर ऑफ 10x, ठीक है, और ये हुआ e डिवाइड बाई e टू दी पावर ऑफ 10x, ठीक है। अब ठीक है, ठीक है, तो इरेज कर रहा हूं, ठीक है, चलो ठीक है। जस्ट और एक लाइन बचा है, ठीक है, ठीक है, जस्ट और एक लाइन बचा है, ठीक है। ठीक है, ये तो फाइनल आंसर था, ठीक है। तो देखो क्या आया है, y इक्वल टू, ठीक है, ये तो e टू द पावर 10x गया, ये हुआ 10x माइनस 1 प्लस ये पावर कितना है 1 है, ठीक है। ये हुआ e टू द पावर ऑफ 1 और ये 10x ऊपर गया, तो ये हुआ 1 माइनस 10x, ठीक है। अब ठीक है, तो आंसर मैच कर गया, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर भी छोड़ सकता था, ठीक है, कोई बात नहीं था, मैं इसको यहाँ पर भी छोड़ सकता था, लेकिन मैंने आंसर के साथ मैच करा दिया, ठीक है। ये हुआ 10x माइनस 1 और ये e टू द पावर 1 माइनस 10x, ठीक है। तो ये हुआ हमारा आंसर, ठीक है, ठीक है। तो कॉपी कर लो, नेक्स्ट हम लोग और एक प्रॉब्लम करेंगे, उसके बाद छुट्टी, ठीक है। तो ये है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आओ इसको साथ मिलकर सॉल्व करते हैं, ठीक है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 0। ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ कार्ब सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन एंड पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, ठीक है। तो बेसिकली हमें एक कार्ब का इक्वेशन निकालना होगा, ठीक है। ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ कार्ब जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है और ऑरिजिन से पास कर रहा है। बेसिकली इसमें हमें c का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो लाइन गिवन है पासिंग थ्रू ऑरिजिन, मतलब ये जो कार्व है, ठीक है, वो ऑरिजिन से पास कर रहा है, तो जस्ट एक्स वाई 0 पुट कर देना, c निकल के आ जाएगा। तो फाइनली c का वैल्यू निकाल के वो हमें इक्वेशन बनाना होगा, ठीक है। तो चलो ठीक है, ये हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ये हुआ 2xy, इस टर्म को मैं राइट साइड ले जा रहा हूं, फिर दोनों साइड को 1 प्लस एक्स से डिवाइड करो, ठीक है। ये हुआ dy बाई डी एक्स, ये हुआ 2xy डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये हुआ 4x स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों साइड को मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, ठीक है। 2xy 1 प्लस एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर डिवाइड, ये वाला हुआ px, ठीक है। ये कितना हुआ px इक्वल टू ये हुआ 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इंटीग्रल फैक्टर क्या हो जाएगा, इंटीग्रल फैक्टर e टू द पावर ऑफ px dx, ठीक है। तो ये हुआ इंटीग्रल फैक्टर, ये हुआ ट्वाइस x dx, ये हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस टाइप का तो जस्ट हमने कुछ टाइम पहले सॉल्व किया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हुआ dz और ये हो जाएगा ट्वाइस x dx ना। अच्छा चलो ये बहुत सिमिलर ही है, तो ये हुआ e टू द पावर ऑफ dz बाई z, ठीक है। ये हुआ e टू द पावर ऑफ ln z, e बेस है तो ये सिंपल z होगा, तो z मतलब ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
तो इंटीग्रल फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी जेड बाई जेड एल एन जेड ई टू द पावर जेड, जेड बना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो चलो इसको करते हैं सॉल्व, ठीक है। चलो तो ये हुआ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, और ये हुआ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू एक्स और ये बना डी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब इंटीग्रल फैक्टर क्या है, अच्छा इंटीग्रल फैक्टर है ना, कभी कभी मुंह से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाता है, ठीक है। ओ चलो ठीक है, आई एफ कोई बात नहीं, ठीक है, आई एफ तो निकल गया। ये हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कितना हुआ भाई, ये हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये हुआ ट्वाइस एक्स। अरे ये तो बहुत ही सिंपल है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मैंने सोचा था इंटीग्रेशन थोड़ा लेंदी होगा, ठीक है। y 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हुआ 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अच्छा सॉरी ये तो 4x स्क्वायर था ना, अरे इसीलिए तो बोला, अरे इसलिए तो बोला, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। ये तो हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रल फैक्टर और ये हुआ क्यूएक्स ना, इसलिए तो मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा था, फिर भी कोई बात नहीं, ये तो सिंपली आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये हुआ dx प्लस सी ना, ये टर्म गया, ठीक है। तो ये हुआ y, ये हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये हुआ 4x स्क्वायर dx प्लस सी, ठीक है। ये हुआ y, ये हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 4 बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर dx का कितना होता है इंटीग्रेशन, एक्स क्यूब बाई 3, ठीक है, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। अब ये जो कर्व आएगा वो ऑरिजिन से पास कर रहा है, तो सिंपल x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 पुट करो, ठीक है, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, तो ये पूरा टर्म 0, ठीक है, ये भी पूरा टर्म 0, तो बेसिकली c का जो वैल्यू है वो 0 है। इस इक्वेशन से जो कर्व आएगा वो हुआ y 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हुआ 4 बाई 3 एक्स क्यूब। तो फाइनली जो सॉल्यूशन है वो ये है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो, ऑल द बेस्ट। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट लिखो, मैं रिप्लाई करने का बहुत कोशिश करूंगा, ठीक है।